ये बात तो सच है कि दुनिया पैसे से चलती है। पैसा हो तो इंसान क्या नहीं कर सकता। लेकिन क्या आप अपनी वेल्थ को अपने बैंक अकाउंट में पड़े पैसे से तोलते हैं? क्या आप तभी खुश होंगे जब आपके पास $1 मिलियन होंगे? भाई, पैसा बेशक सारी दुनिया को चलाता है, लेकिन वेल्थ और प्रोस्पेरिटी आपको अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंचने की आजादी और सुकून देती है। और इन्हीं कुछ बातों को लेकर के प्रस्तुत है आज की बुक समरी, द साइकोलॉजी ऑफ वेल्थ, अंडरस्टैंड योर रिलेशनशिप विद मनी एंड अचीव प्रोस्पेरिटी, जिसे लिखा है डॉक्टर चार्ल्स रिचर्ड्स ने। डॉक्टर चार्ल्स रिचर्ड्स एक साइकोथेरेपिस्ट, ऑथर, स्पीकर और एजुकेटर हैं। उन्होंने फॉर्च्यून 100 कंपनी के कई सीनियर एग्जीक्यूटिव को मैनेजमेंट और लीडरशिप स्किल्स में 10 साल ट्रेनिंग दी है। उनके क्लाइंट की लिस्ट में IBM, जनरल मोटर्स, सोनी, एप्पल, मोटोरोला और होंडा जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स शामिल हैं। इसके अलावा चार्ल्स दुनिया के अलग अलग देशों में सेमिनार, लेक्चर और वर्कशॉप वगैरह भी कंडक्ट करते रहते हैं। तो अगर आप अभी तक अपनी वेल्थ की डेफिनेशन डिसाइड नहीं कर पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं, तो फिर आइए इस बुक समरी की शुरुआत करें और वेल्थ और प्रोस्पेरिटी को सही मायनों में समझें। शुरू करते हैं आज की बुक समरी, द साइकोलॉजी ऑफ वेल्थ। क्या वेल्थ की कोई फिक्स डेफिनेशन हो सकती है कि इतना पैसा तो इंसान के पास होना ही चाहिए? कुछ अमीर लोग हमेशा क्यों डरते रहते हैं कि कहीं उनकी सारी दौलत ना चली जाए, जबकि गरीब आदमी को कभी इस बात की टेंशन नहीं होती। उसके पास जो है वो उसी में खुश रहता है। तो आखिर क्या फर्क है एक अमीर आदमी की सोच में और एक गरीब आदमी की सोच में? वेल्थ और सक्सेस को लेकर सबका नजरिया अलग है क्या, या हर इंसान का पैसे के साथ रिश्ता अलग है? पैसे को लेकर आपका जो एटीट्यूड या नजरिया है वो फाइनेंशियल स्टेटस पर डिपेंडेंट नहीं है। ये समरी आपको अमीर और सक्सेसफुल लोगों की कहानी बताएगी, जिनकी शुरुआत काफी मामूली और आम माहौल से हुई थी, लेकिन हालात ने उन्हें जो कुछ भी सिखाया, उन वैल्यूज के दम पर और रिस्क लेकर, खुद को दांव पर लगाकर, उन्होंने अपने लिए वेल्थ की डेफिनेशन खुद क्रिएट की। इस समरी में आप सीखेंगे कि वेल्थ और प्रोस्पेरिटी के लिए अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को एक्सप्लोर कैसे किया जाए, क्योंकि ऐसा करके आप वेल्थ की अपनी खुद की डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं, जो वेल्थ के साथ एक हेल्दी रिश्ता बनाने में आपकी जर्नी का पहला स्टेप होगा। आप वेल्थ की साइकोलॉजी के एलिमेंट्स के बारे में भी जानेंगे, जिसमें हमारी सेल्फ एस्टीम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, अचीवमेंट्स, डिटर्मिनेशन और अपने चैलेंजेस से बाहर निकलना जैसी चीजें शामिल हैं। ये आपको सिखाएगी कि अपना पैशन और ड्रीम खुद कैसे ढूंढना है, और यहां से आपको एक क्लियर पिक्चर दिखना शुरू हो जाएगी कि आप कहां जाना चाहते हैं। आप देखेंगे कि अपनी लाइफ की इस कार की ड्राइविंग सीट पर आप बैठे हैं। आज के टाइम में हमें दुनिया भर के फाइनेंशियल एडवाइजर्स, इकोनॉमिस्ट, यहां तक कि यूट्यूबर्स मिल जाएंगे जो 100 तरीके से बता देंगे कि पैसा कैसे कमाना चाहिए, कहां खर्च करना चाहिए, कहां इन्वेस्ट और सेव करना चाहिए। लेकिन इस समरी का मकसद आपको और ज्ञान देना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको बताएगी कि अपनी लाइफ में एक सेंस ऑफ एबंडेंस कैसे लाया जाए और कैसे अपनी फाइनेंशियल लाइफ का पर्पस ढूंढा जाए। ये समरी उन लोगों की कहानी बताएगी जिनसे हम अपने अंदर सेंस ऑफ वेल्थ और प्रोस्पेरिटी अचीव करना सीख सकते हैं। तो क्या अब आप पैसे को समझने और उसके साथ अपना रिश्ता बदलने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो ये समरी आपको एक अमीर और एक भरपूर लाइफ एंजॉय करने में मदद करेगी। तो आइए इस लर्निंग एंड एबंडेंट जर्नी की शुरुआत करते हैं इस पहले चैप्टर से, हाउ डू वी डिफाइन वेल्थ। पैसों की साइकोलॉजी की शुरुआत हमारे बचपन में ही हो जाती है, जो हमें अपनी फैमिली वैल्यूज से और प्रिंसिपल्स के द्वारा मिलती है। अगर देखा जाए तो असल में ये बेहद इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो एक बच्चे के दुनिया को देखने के नजरिए को शेप देने में हेल्प करते हैं। पैसों की असली साइकोलॉजी ये नहीं है कि कोई बच्चा कितने बड़े घर में रहता है या कितनी बड़ी गाड़ी में स्कूल जाता है। पैसों की असली साइकोलॉजी किसी इंसान के फाइनेंशियल स्टेटस, उसके हालात या असेट्स पर बेस्ड नहीं है, बल्कि ये उसके पर्सनल वैल्यूज पर बेस्ड है, यानी वो किस तरह के माहौल में बड़ा हुआ है। लेटिसिया सैन मिगेल एक ऐसी फैमिली से थी जो उसके अंदर बचपन से ही सेल्फ वर्थ यानी खुद की अहमियत को समझने की भावना पैदा करने को इंपॉर्टेंस देती थी। उसे कई मौकों पर यह सुनने को मिलता था कि तुम ये नहीं कर सकती हो या वो नहीं कर सकती हो क्योंकि तुम एक लड़की हो। लेकिन लेटिसिया ने रिस्क लिया और हमेशा खुद पर भरोसा करती रही। अपने हार्डवर्क और फोकस के दम पर उसे यकीन हो गया था कि वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है, और अपनी हर अचीवमेंट के साथ उसके अंदर कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ की भावना बढ़ती चली गई। लेटिसिया की सक्सेस उसकी फाइनेंशियल वेल्थ से नहीं, बल्कि उसके स्ट्रॉन्ग सेल्फ वर्थ की फीलिंग से बनी थी। वो उन लोगों में से नहीं है जो अपनी खुशियों, अपने सपनों के लिए कुर्बानी देते हैं। उसके लिए पैसा अपनी लाइफ के साथ दूसरों की भी लाइफ इंप्रूव करने का और उनकी सेवा करने का बस एक जरिया है। लेटिसिया ने यह सब अपनी कड़ी मेहनत और पैशन के दम पर अचीव किया है। कई साल बाद स्टेट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर उसने टेक्सास के लोगों की 5 टर्म्स में सेवा की। ऐसा ही सबके साथ होना चाहिए। सबको खुद अपने लिए पैसों को डिफाइन करने का मौका मिलना चाहिए, पर ये हम तब कर पाएंगे जब हम पैसों को लेकर अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस थॉट्स को चेक करेंगे। इंसानों में जो इतनी डाइवर्सिटी है, उसके हालात, बैकग्राउंड, वैल्यूज, उसकी अपब्रिंगिंग और उसके सपने,
ये सब मिलाकर फाइनेंशियल सक्सेस को लेकर एक सिंगल अप्रोच बनाना न सिर्फ नामुमकिन है बल्कि बेतुका भी है। जितना बेस्ट आप अपनी सक्सेस डिफाइन कर सकते हैं उतना और कोई नहीं कर सकता। फाइनेंशियल एसेट्स वेल्थ को मेजर करने का सही तरीका नहीं है। बेशक सोसाइटी आपको यह मानने के लिए मजबूर करती रहे, इसके मायने अपने एसेट्स की अकाउंटिंग करने से कहीं ज्यादा हैं। जैसे हम लॉटरी विनर्स का एग्जाम्पल लेकर बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। साइकोलॉजी ऑफ वेल्थ की नॉलेज न होने की वजह से कितने ही लॉटरी जीतने वाले लोग दिवालिया हो चुके हैं। जो लॉटरी विनर्स किसी तरह अपनी कमाई बचाने में कामयाब रहे और अपना पैसा ग्रो करने का तरीका निकाल पाए, असल में उनके अंदर लॉटरी जीतने से पहले ही एक सॉलिड इमोशनल फाउंडेशन थी। आज न जाने कितने ही लोग अपनी लाइफ से दुखी हैं और पैसे की कमी के लिए हालात का रोना रोते हैं। अगर कभी उनकी लॉटरी लग जाए तो उन्हें लगता है कि सब परफेक्ट हो जाएगा, अब उनके सारे सपने पूरे हो जाएंगे और लाइफ एकदम स्मूथ चलेगी। लेकिन लाइफ कभी परफेक्ट नहीं होती। यहां तक कि अमीर से अमीर लोग भी प्रॉब्लम और चैलेंजेस फेस करते हैं। उतार चढ़ाव सबकी लाइफ में आते हैं, फिर चाहे आप कितने ही स्मार्ट या किस्मत वाले क्यों ना हो। अगर आप इस माइंडसेट के साथ इन मुश्किलों को फेस करते हैं कि आप कभी नहीं हार सकते या दौलत से कभी खाली नहीं हो सकते, तो यकीन मानिए आप चाहे जो भी कर लें पर दिवालिया होने से नहीं बच सकते। लेकिन अगर आप इन मुसीबतों का सामना एक क्लियर हेड के साथ करते हो, बिना किसी घमंड के, तब जाकर आप अपनी असली प्रोस्पेरिटी अचीव कर पाएंगे। रिस्क और फेलियर लोगों को ग्रेट प्रोस्पेरिटी अचीव करने से नहीं रोक सकते। अगर प्लान ए काम नहीं कर रहा है तो अल्फाबेट में और भी लेटर हैं ट्राई करने के लिए। अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए और अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनका फर्स्ट स्टेप होता है वेल्थ और सक्सेस के लिए अपनी खुद की डेफिनेशन डिसाइड करना।